तो 25 मार्च सन 2024 आने वाला है खुशियों का पर्व और ये रंगों का पर्व होता है जिसे हम होली कहते हैं। अब ये होली एक ऐसा पर्व होता है जिस समय में नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत प्रबल रूप से आपके जीवन पर असर करने के लिए तैयार बैठी होती हैं और यही वो समय होता है जिस समय में आप अपने ऊपर किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे वो तंत्र बाधा हो, नज़र दोष हो, किसी का किया कराया हो, बंधन हो, किसी प्रकार से आपके जीवन को बांध दिया गया हो, इन सब को दूर करने का समय होता है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, त्योहार के समय पे अपने घर पे रहें, अपने घर पे आराम से आप मनाएं, कहीं उल्टी सीधी जगह पे ना जाएं, किसी का दिया हुआ खाएं ना, या फिर कुछ भी जो सलाह दी जाती है, ताकि आपको उन बुरी शक्तियों से बचाया जा सके जो आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट कर सकती हैं। तो आज मैं आपको यही बुरी शक्तियों को दूर भगाने का और आपके जीवन में हमेशा रंग भरे रहें, ये खुशियों भरा जो पर्व है आपके जीवन में खुशियां ही देकर जाए और जो दुख हैं आपके जीवन के, इन सब को लेकर जाए। आज मैं आपको यही सब उपाय बताने वाला हूं और कुछ खास प्रयोग जो कि होलिका दहन के समय किए जाते हैं, जो कि आपके जीवन से सभी परेशानियों को भस्म कर देंगे। तो दोस्तों, इस बार होली खेली जाएगी या मनाई जाएगी 25 तारीख को, और होलिका दहन यानी कि एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जो कि चतुर्दशी यानी कि 24 मार्च को है। 24 मार्च के समय यही होलिका दहन का समय ऐसा होगा जिस समय पे आप कुछ गिने चुने छोटे छोटे उपाय करोगे और यही गिने चुने और छोटे से उपाय आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार और बदलाव लेकर आ जाएंगे। देखिए, कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी पर्व आता है, उस पर्व पर किए गए खास उपाय आपके जीवन में खास तरह का असर लेकर आते हैं। हर समय आप उपाय करते हो सकता है उन उपायों की तीव्रता या शक्ति आपको कम महसूस होती हो, पर इस समय में जो होलिका दहन का समय है, ये समय ऐसा समय है जिस समय में वो शक्तियाँ तीव्र होती हैं, एक पूरे पोटेंशियल पर होती हैं, पूरे असरदायक चीज़ों पर होती हैं, ताकि आप कोई भी काम करो, आपका काम फट से हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि फल कुछ खास मौसम में ही पकते हैं, कोई काम होता है कुछ खास मौके पर ही होता है। तो इसी तरीके से ये वो मौका आ गया है जिसमें कि आप बुरी तंत्र बाधा शक्तियाँ, ये नज़र दोष इत्यादि डर वगैरह सबको आप दूर भगा सकते हो मात्र छोटे से उपायों से। जी हाँ, आज मैं आपको, देखिए मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं, सामग्री हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपने देखा होगा, नारियल का गोला आपके यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, इससे उपाय होगा। और ये है वो पोटली जो कि यहाँ पर आपके सभी दोष तकलीफ़ें, जो भी नज़र दोष इत्यादि जो भी तंत्र बाधा है, सबको दूर करेगी। और किस दिन ये और कैसे उपाय करना है, ये मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परेशानियों से, कि आपको किस परेशानियों का ये होलिका दहन के समय आपको निवारण हो सकता है। खासकर मान लीजिए कि आपको कोई, आप काम धंधा करते हो, आपका काम नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि पहले अच्छा चलता था पर अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, मेरे काम में किसी ने बांध दिया है, किसी ने टोक लगा दी है, कुछ भी कर दिया है। तब आपको क्या करना है? उपाय बिल्कुल सिंपल होंगे। दूसरा, कि मान लो कोई शरीर में तकलीफ आ गई है, बीमारी आ गई है, कि आप पहले बहुत हट्टे कट्टे थे पर पता नहीं अब शरीर में ऐसा क्या हो गया है कि बीमारी हट ही नहीं रही है। और दूसरी तरफ आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि रातों की नींद उड़ गई है, कोई डर, कोई अनजाना डर, कोई भय किसी भी प्रकार का, आपको किसी के लिए, कोई अपने परिवारजन के लिए कोई अचानक से आपके दिल में डर बैठ गया है कि हाय इसको कुछ हो ना जाए। इस तरह के बार बार आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं। आपके शरीर का कोई अंग फड़कना शुरू हो गया है, आपको लगता है कि हाँ, देखिए अनहोनी कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लक्षण देती हैं, और ये अनहोनी आपके परिवार पर किसी भी रूप में ना आए, इसके लिए आपको ये समय है उपाय करने का। कोई रोगी ऐसा है जो लंबे समय से रोग से ठीक नहीं हो रहा है, आपको घर में कुछ ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र बाधा, नज़र दोष या कुछ भी ऊपरी बाधा आपके घर पर है, वो नहीं सही हो रही है। तब आपको क्या करना है? देखिए, आप करेंगे तो आपको कुछ सामग्री जुटानी पड़ेगी, और यहाँ पर हम जो आपको उपाय, आपको पूरी सामग्री तैयार करके देंगे और उसको प्रॉपर एनर्जाइज करके देंगे, क्योंकि यही वो मौका होता है जिस समय में आपको कुछ सामग्री का उपाय कर लेना है। अब ये मेरे हाथ में आप ये पोटली देख रहे हैं,
ये पोटली में सारी वो सामग्रियाँ होती हैं जो कि आपके उस नज़र दोष तंत्र बाधा को दूर करती हैं। आपके शरीर में या फिर आपके कामकाज में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट को दूर करती हैं, क्योंकि ये पोटली स्पेशल कुछ दिव्य सामग्रियों से बनाई जाती है। देखिए, पोटली जो भी होती है वो मैं आपको समय समय पर बताता हूँ कि ये पोटली इस तरह से आपके लिए बनाई गई है, ये इस समय पर इसलिए बनाई गई है, इसका ये उपयोग है। जैसे कि दीपावली पोटली मैं आपके लिए हर वर्ष लेकर आता हूँ, इसी तरीके से होली की पोटली आपके लिए हर वर्ष आती है, इस वर्ष भी आई है। और आपको अभी इसीलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप समय रहते अपनी वस्तु मंगा लें और अपना उपाय कर लें। अब करना क्या है, ये पोटली आपको सिंपल, अगर मान लीजिए, पहले मैं आपको पोटली का उपाय बताता हूँ, फिर और कुछ छोटे मोटे जो उपाय होते हैं वो भी साथ में आपको बता दूंगा। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, कार्यस्थल है, तो आपको क्या करना है, आपको दुकान या कार्यस्थल आपको अपने वहाँ पर रखना है। अब ये रखना कब है, मान लीजिए 24 तारीख का होलिका दहन है, तो उस दिन आपको ये अपनी दुकान से उठाना है। तो उठाना है यानी कि आपको 23 तारीख को जाके रख देना है। 23 तारीख को आप ये अपनी दुकान में रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर लोगों की नज़र पड़ती हो। चाहे अपने आप काउंटर पे रख दें, चाहे आप अपने शटर के ऊपर लटका दें, चाहे कहीं पर भी इधर उधर रख दें, कि यहाँ पर लोगों की नज़र पड़नी चाहिए। ऐसे लोग जो कि आपकी दुकान पे आके गलत नज़र डालते हैं या नज़र डाल चुके हैं, सबको ये एब्जॉर्ब करेगी। सबकी बुरी नज़र, बुरी दोष, जो भी चीज़ें हैं सब इसमें समाहित होंगी। फिर आपको क्या करना है, 24 तारीख का होलिका दहन होता है। ये होलिका दहन आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई मंदिर है, देखिए पहले तो लोग नहीं किया करते थे ये सब कुछ, और अब करते थे पर बीच में कहीं ना कहीं कम हो गए। पर अब फिर से राम राज्य आ गया है और हमारे जो सनातनी हैं अब जाग गए हैं, अपने धर्म को पहचान चुके हैं। तो देखिए अब किस तरह से अपने धर्म को मनाना और जो रीति रिवाज हैं किस तरह से फॉलो करना शुरू करेंगे। पहले जो काम नहीं हुआ करते थे, बीच में जो बंद हो गए थे कि हाँ कहीं पर कोई होलिका दहन करता था, कोई नहीं करता था, अब देखिए अब आपको सब करते हुए मिलेंगे। तो जहाँ पर भी होली की अग्नि जल रही है वहाँ पर जाकर अपनी प्रार्थना बोलकर आपको ये होलिका पोटली उस अग्नि में आपको फेंक देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। होली में आपको ये करने के बाद आपको जो भी आपके पास सामग्री है पूजा पाठ के लिए, जैसे आप ले गए होंगे बताशे, ले गए होंगे थोड़ा अबीर गुलाल, ले गए होंगे, वो भी होलिका माता को आपको अर्पित करनी है पूजा के लिए। सबसे पहले तो आपको ये अर्पित कर देनी है, यानी कि आपकी पोटली। उसके बाद आप अपनी पूजन सामग्री से होलिका माँ को, ये आप अपने जैसे अबीर हो गया, कुछ मीठा गुड़ वगैरह हो गया, ये आप चीज़ें उसमें गिरा देंगे और अपनी प्रार्थना कर कर आप घर वापस आ जाएंगे। वहाँ से कुछ होलिका की राख अगर मिल जाए तो आप ले आना। वो राख अपने दुकान में, अपने कार्यस्थल में आप ज़रूर वहाँ पर डाल देना। इससे क्या होगा, आपको 1 वर्ष के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब देखिए प्रोटेक्शन एक तरह से इंश्योरेंस की तरह होती है कि अब ये तो है नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो दोबारा करना ही नहीं है, करना पड़ेगा आपको। अपने देवी देवताओं को, अपनी शक्तियों को दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए हर वर्ष आपको होली का पूजा करना पड़ेगी। आपको जो भी त्यौहार आते हैं मनाने पड़ेंगे। अगर नहीं मनाओगे तो फिर वही कि आप कहीं ना कहीं एक भेड़ के झुंड से कोई अलग हो जाता है। अगर भेड़ का बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो शिकारियों की नज़र में आ जाता है, और यही शिकारी वो होती है नेगेटिव शक्तियाँ। जैसे ही आप अपने रीति रिवाज, अपनी पॉजिटिव शक्तियों से दूर हो जाते हो, अलग थलग पड़ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। कुछ ना कुछ शक्तियाँ आपको परेशानी में डाल देती हैं। अब दूसरा, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं अपने शारीरिक परेशानियों से दिक्कत में हैं, जैसे कि कोई शरीर के रोग नहीं हट रहे हैं, कोई परेशानी हो गई है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, या कोई गलत संगत में पड़ गया है, तब उस केस में गलत संगत हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है। कोई गलत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उसके ऊपर कुछ खिला पिला दिया है, कोई नशे में पड़ गया है, कुछ भी है, आपको ये पोटली का उपाय कर लेना है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के आप चाहे तो माथे से टच कर दो, चाहे तो उसके रूम में रख दो, और अगले दिन जब होलिका दहन होगा तो ये पोटली जाकर आपको अग्नि में डाल देनी है और अपनी प्रार्थना कर लेनी है अबीर गुलाल कुछ मीठा चढ़ाकर होलिका माता से। इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। जिसको तकलीफ शरीर की हैं वो नहीं हट रही हैं, तो आपको क्या करना है, ये पोटली लीजिए, उसके माथे से लेके पैर तक आपने 7 बार टच कर देनी है। जैसे माथे पे टच किया, अब उसकी छाती पे टच किया, उसके घुटनों पे टच किया,
उसके पैरों पे टच किया, फिर इस तरह से माथा से लेके पैर तक। अगर मान लो टच नहीं करना है तो आप उसके घुमा भी सकते हो, 7 बार उसके एंटी क्लॉक उसके सिर से घुमा लो और जाके आप फेंक आओ। और पूजन जरूरी है, ये नहीं कि फेंक कर चलते बने। अब वो लोग जिन्हें अपने पूरे परिवार की सुख शांति चाहिए, तो इसके लिए आप सभी पूरे परिवार के नाम से ये होलिका पोटली मंगा सकते हो। होलिका दहन पोटली कह सकते हो या आप होलिका पोटली कह सकते हो। इस नाम से आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस वगैरह भेज के अभी से आप मंगवा सकते हो। अब वो लोग जो कहते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में हर तरह से सुख शांति रहे, किसी तरह की कोई परेशानियां ना आए, तो उसको अपनी होलिका माता पूजा के लिए सिंपल एक काम करना है। ये नारियल, इस तरह से नारियल का गोला, जिसे खोपरा बोलते हैं, नारियल का गोला बोलते हैं, ये सूखा जो अंदर से निकलता है गिरी, वो ले लेनी है। और कुछ बताशे ले लेने हैं, रंग में अबीर गुलाल ले लेना है, गुड़ ले लेना है। और इस तरह से अपनी प्रार्थना बोल के आप नारियल में कि हाँ, कोई आपकी विश है, कोई आपको काम करना है, कोई ज़मीन नहीं बिक रही, कोई कुछ भी काम है, कोई प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ा, कोई आपकी प्रार्थना है, आपको लगता है कि आप उस पर प्रयास कर रहे हो पर काम नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपको इस तरह से एक गोला, कुछ बताशे और कुछ अबीर गुलाल, ये सब होलिका माता को जाकर अर्पित करके आइए। ये काम जरूर करिए। अब ये हो गए कुछ आपके उपाय। अब इंतज़ार है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी जो होलिका पोटली है, होलिका दहन पोटली है, इसको किस तरह से आप अपने समय पर मंगा लें ताकि आपका उपाय हो जाए। अब आपको दोनों तरह से बता दिया गया है। अगर आप पोटली मंगाना चाहते हो तो, नहीं पोटली मंगाना चाहते हो और दूसरे तरह के कोई उपाय है तो नारियल गोले से। अब आप अपने आगे बढ़िए और इस तरह से अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइए। चलिए दोस्तों, मैं यही आशा करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा रंग बिरंगी रहे, हमेशा खुशियाँ इसी तरह से आपके जीवन में रहे, कोई कभी भी नीरसपनता ना आए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।